अब ऐसा वक्त आ गया है कि एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ और बोलना पड़ेगा कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और ये टैंक कहाँ के लिए है मेजर, ये टैंक कहाँ के लिए है? अभी तो बांग्लादेश क्यों इतना असलहा इकट्ठा कर रहा है? और जिस तरह से ताबड़तोड़ तौर पे बांग्लादेश हथियार और असला खरीद रहा है, इसके पूर्ण सैनिक लक्ष्य हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर उस देश से संबंध सुधारने में लगी है जिससे भारत की तकरार है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान और अब तुर्की, तो वहीं तुर्की से बांग्लादेश टैंक खरीदने की योजना बना रहा है। TB2 ड्रोन्स बैरिक्टर जो ड्रोन्स हैं जो कि जासूसी स्पाइंग भी कर सकते हैं, इनको तैनात किया है। वो भारत की चिकन नेक के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं कि अगर अभी भी हमने राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अगर हमने राइटिंग ऑन द वॉल या दीवार पे लिखी हुई चीजों को नहीं समझा, आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत होगी। हमारे पड़ोसी इतने इनसिक्योर हैं कि जैसे ही बांग्लादेश ने तुर्की के साथ 26 लाइट वेट टैंक्स की डील की, उन्होंने फौरी तौर पर वावेला करना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग की तैयारियां हो रही हैं। इससे पहले TB2 ड्रोन्स जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, जो कि सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, यानी 2-in-1 ड्रोन्स हैं, वो जब बांग्लादेश ने तुर्की से हासिल किए तब भी भारतीयों ने यही वावेला किया था कि ये तो अब हमारी सरहद के अंदर हमारी सर्वेलेंस की जाएगी और हमारी जो तंसीबात हैं, जिनमें फौजी तंसीबात सरफहरिस्त हैं, वो बांग्लादेश के निशाने पर आएंगी। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर बांग्लादेश ने एक स्टेप आगे बढ़कर वो ड्रोन जो हैं तैनात किए भारतीय सरहद पर और भारतीयों ने बाकायदा उन्हें इंटरसेप्ट भी किया अपने रडार पर अपनी हदूद में उड़ते हुए। अब जब ये टैंक्स की डील हुई है, ये सिर्फ टैंक्स की डील नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात कर रहा है बांग्लादेश तुर्की के साथ कि ना सिर्फ हमें 26 टैंक फौरी तौर पर फराहम किए जाएं, बल्कि साथ ही साथ हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी दी जाए ताकि फर्दर हम जितने भी प्रोसेस करें वो बांग्लादेश में ही टैंक बनाए जाएं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में ही हो सके ताकि हम किसी भी बैरूनी खतरे से निपट सकें। ये जो बात है बैरूनी खतरा, उस पर भारतीय काफी जोर देते दिखाई दे रहे हैं कि बैरूनी खतरा सिर्फ और सिर्फ भारत से है, क्योंकि उसकी जितनी भी सरहदें हैं आधी से ज्यादा तो समुद्र से मिलती हैं या फिर म्यांमार से। म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है और उसकी सरहद भी चंद 100 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ, वहां तो उन्हें कोई खतरा नहीं। तो खतरा सिर्फ बांग्लादेश भारत से महसूस कर रहा है और उसी के खिलाफ ये सारी तैयारियां हो रही है। यही वजह है कि इस वक्त भारत के मीडिया में एक अलग ही शोर है और वो अपने लिए से किस तरह का खतरा महसूस कर रहे हैं भारत के मीडिया में। आपको भारत के मीडिया के जरिए आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां तो देखी होंगी कि कैसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब पूरा मुल्क भारत बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा हो, यानी वो जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जाती रही, वो अब बांग्लादेश के खिलाफ चलाई जाने लगी है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। तो बांग्लादेश क्यों इतना असलहा इकट्ठा कर रहा है? और जिस तरह से ताबड़तोड़ तौर पे बांग्लादेश हथियार और असला खरीद रहा है, इसके पूर्ण सैनिक लक्ष्य हैं। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ और बोलना पड़ेगा कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और ये टैंक कहाँ के लिए है मेजर, ये टैंक कहाँ के लिए है? अभी भी कुछ लोग हैं भारत में जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है, चीन जो भी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी भी हमने राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, अगर हमने राइटिंग ऑन द वॉल या दीवार पे लिखी हुई चीजों को नहीं समझा, आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर उस देश से संबंध सुधारने में लगी है जिससे भारत की तकरार है। जी हाँ, पहले पाकिस्तान और अब तुर्की, जहाँ एक ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले वक्त में बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं, तो वहीं तुर्की से बांग्लादेश टैंक खरीदने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश कथित तौर पर तुर्की की रक्षा फर्म ऑटोकार ऑटोमोटिव और सबनबा सनई AS के साथ बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश अपनी बख्तरबंद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 26 टूपर लाइट टैंक की खरीद के प्रयास में है, जिसकी डिलीवरी साल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। TB2 ड्रोन्स बैरिक्टर जो ड्रोन्स हैं जो कि जासूसी स्पाइंग भी कर सकते हैं और छोटे पेलोड के साथ अटैक भी कर सकते हैं, इनको तैनात किया है, जिसके बारे में इंडियन आर्मी जानती है और समझती है। वो भारत की चिकन नेक के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। एक चिकन नेक रखाइन के पास उनका भी बनता है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, लेकिन ये सीमा मुश्किल से 270 किलोमीटर की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन टैंकों को भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर बांग्लादेश तैनात करेगा? हालांकि तुर्की से टैंक खरीदने को लेकर जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे और वहां उनकी बैठक हुई थी। हमने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण व प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है।
हम परस्पर हितों पर आधारित सकारात्मक संबंध चाहते हैं। जहां तक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का सवाल है तो हम पड़ोस में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। कर्नल साहब, आपका एक्सपीरियंस, ये आपका अनुभव है कर्नल साहब, ये आपका अनुभव है उन फॉरवर्ड पोस्ट में जहां पर आप रहे हैं और उसके जरिए आप इस छोटी चीज को, अभी इसे हाइपोथेटिकल कहा जा सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है टीवी चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बांग्लादेश जो सिग्नेचर्स जमीन पर कर रहा है, बांग्लादेश को जरूरत मसालों की है, बांग्लादेश को जरूरत आटे की है, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ी थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते बढ़ी थी, जिसका रॉ मटेरियल भारत से जाता था। लेकिन बांग्लादेश इन सब को छोड़कर अगर आरडीएक्स मंगा रहा है ढाका पोर्ट की तरफ, लेकिन चिटगोंग में उतरवाता है, अगर बांग्लादेश वहां पर तोप के गोले मंगवाता है, बांग्लादेश तुर्की से टैंक खरीदने की बात करता है या बैरिक्टर ड्रोन्स को मंगाता है यहां पर, तो बांग्लादेश के ये सिग्नेचर्स बहुत कुछ बताते हैं कि इंतजार करने के दिन शायद गए। अब बांग्लादेश से व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, मेजर? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये दरअसल बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शो कदम में चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो इतने पावरफुल हो गए थे, पूरा राष्ट्र इनको डैडी डैडी करके कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको एग्जीक्यूट किया था, इनको हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत फांसी चलाई थी इसको। तो वैसे ही, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, खाने को अनाज नहीं है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में बेचारे गरीबी वहां पे आ रही है, लेकिन उनकी जो सियासत है, मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कि पीस लॉरेट है और लोगों ने सोचा कि भाई पीस लॉरेट आए हैं, मगर वहां पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वो सलूक कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसकी सख्त के साथ निंदा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से और जो भी आवश्यक समझा जाता है वो कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि बांग्लादेश किस देश से लड़ने की खातिर टैंक खरीद रहा है, क्योंकि टैंकों का इस्तेमाल जमीनी लड़ाई में होता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को तैनात किया था। बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार ने कमान संभाली है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। और देखा जाए तो तुर्की हाल के सालों में पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले प्रमुख देशों में से एक है। रही बात पाकिस्तान की, तो बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब आए हैं। जल्द ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा भी करेंगे, जो 12 सालों में किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला बांग्लादेश का दौरा होगा। ऐसे में संभावना ये भी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुस्लिम देशों के साथ गठजोड़ के हिस्से में तुर्की से टैंक खरीद रही है, क्योंकि बांग्लादेश को सीमा पर कोई वैसा खतरा नहीं है जितना वो हाथ पांव मार रहा। हाँ, उसका ये कदम जरूर उसके और भारत के बीच तनाव को बढ़ाएगा। किसकी तरफ चलेंगे? जी, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो बांग्लादेश जो आरडीएक्स इकट्ठा कर रहा है वो अलग रही, जो चीन से जो फाइटर विमान ले रहा है वो अलग रही। मैं आर्टलरी गन्स की पहले बात करता हूँ, मैं क्योंकि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टलरी से आता हूँ। तो एक टर्न की प्रोजेक्ट था जो कि कुछ साल पहले इनका अग्रीमेंट हुआ था तुर्की से। वो टर्न की 105 mm IFG, देखिए IFG होती है इंडियन फील्ड गन, वैसे तुर्की से आर्टलरी इन्होंने तोपों की डील साइन करी थी। मैं तकरीबन 2021 में मेरे ख्याल से इनकी बात आगे हुई थी, मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ द ईयर। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको बरोक्त मिलती रहे।